यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 12, 13, 14 कंटिन्यू एक हमने इसमें कर दिया है। आपको मालूम होगा इसका फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं, फर्स्ट क्लास हो चुकी है। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड डे है। और आज हम कवर करेंगे इसमें टाइम एलिमेंट, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट, है ना। और मतलब ये अब कंप्लीट हो जाएगा, आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स का कंबाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, टाइम एलिमेंट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, इसका मतलब ये है कि हमने जो कल वाले वीडियो में, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने जो देखा था कि इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के फोर्स से, राइट। अब उसमें वो जो फोर्स, हमने जो तरीका समझा कि डिमांड होगी, सप्लाई होगी, फिर किसकी चलेगी, हमने ये देखा था, राइट। पर यहां पर हमको एक चीज को और समझना पड़ेगा जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज टाइम, राइट। तो टाइम कैसे इसमें इंपैक्ट डालता है वो हमें देखेंगे। हम ये तो जानते हैं, हम पहले की क्लासेस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं अच्छे से कि शॉर्ट पीरियड क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, लॉन्ग पीरियड क्या होता है। अब हम उन पीरियड्स का, उन टाइम का इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है, आप इसको रीड करके देख लीजिएगा। मैं सीधे टू द पॉइंट आ रहा हूं। आईएमपीए बिल्कुल, मैंने जितना भी इन नोट्स में आपको दिया है एक भी चीज छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि तीन चैप्टर को हमने केवल 5 पेज पर लाके रख दिया है और ये टोटल 12 नंबर का है, इसलिए इसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है। सब आईएमपी, वेरी आईएमपी, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप अपने प्रोडक्शन को किसी भी कारण, मतलब किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, मीन जितना सप्लाई हो चुका है उतना ही अवेलेबल है, व्यक्ति को वो चाहिए उतना चाहिए, ले जाए। कहने का मतलब, देखो हमने देखा था इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आता है, सप्लाई और डिमांड के फोर्स से, दोनों अपनी अपनी ताकत लगाते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। बात को समझिए, सप्लाई यहां पर क्या है, बिल्कुल इनएक्टिव है, वो अपने फोर्स को नहीं प्रूव कर पाएगा या उसकी ताकत मान्य नहीं रहेगी, क्योंकि आप इतने कम समय में सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। इस वजह से आपकी मार्केट में नहीं चलेगी। मार्केट में चलेगी तो किसकी चलेगी? डिमांड। किसकी चलेगी? डिमांड की चलेगी। देखिए, दिस पीरियड रेफर्स टू वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इन विच नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन स्टॉक और इंक्रीज इन प्रोडक्शन अराइजेस। मतलब आप प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, ठीक। सप्लाई बिकम परफेक्टली इनइलास्टिक। सप्लाई कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी, मतलब कि इस पर प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये परफेक्टली क्या होगी? इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? ये हमने देखा था डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। इनइलास्टिक का, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होगा ये लाइन स्ट्रेट होगी सप्लाई की, एक्स से, मतलब जितनी भी सप्लाई है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसी का सप्लाई कर सकते हैं, हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि एक नॉर्मली हम देखें, एक फार्मर यदि उसने कोई चीज का प्रोडक्शन किया है ना, जैसे मान लो उसने गेहूं लगाए वीट, राइट, तो उसने जितना प्रोडक्शन किया है बस उतना ही उसकी सप्लाई कर सकता है ना। वो एकदम से नया और गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकता, समझे। तो सप्लाई क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। तो प्राइस कौन डिसाइड करता है? डिमांड। डिमांड जितनी होगी प्राइस उस हिसाब से होगा। डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगा। तो यहां पर प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? डिमांड। हालांकि रूल वही है, क्या? जो कम होगा उसकी चलेगी। तो देखो ना, यदि डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट। तो रूल तो वही होगा, बट प्राइस अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, सॉरी, सप्लाई अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? डिमांड के कारण सब कुछ हो रहा है, ठीक है। द प्राइस राइजेस, perfectly elastic supply, price rises proportionately
टू द राइज इन द डिमांड, जितना डिमांड बढ़ा है उसी के प्रोपोर्शन में, उसके ही परसेंटेज में प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हुआ कि जितना डिमांड कम होगी उसी रेशो में प्राइस भी कम होगी। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी, ये किस पर डिपेंड करता है, कमोडिटी के नेचर पर डिपेंड करता है कि भाई वेरी शॉर्ट पीरियड किसको कहेंगे, है ना। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, हम फिक्स नहीं कह सकते कि एक दिन या एक घंटा या एक महीना वेरी शॉर्ट पीरियड है, ये कमोडिटी के नेचर पर डिपेंड करेगा कि उसके प्रोडक्शन कितनी देर में होता है, उस हिसाब से उसका वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड डिसाइड होता है। फॉर पेरिसेबल गुड्स दिस पीरियड इज 1 डे, है ना। जो चीज नष्ट हो जाती है उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो ऑटोमेटिक खुद ही नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है। ऐसी चीजों के लिए हम ये कह सकते हैं एक दिन ही उसके लिए क्या हो जाएगा, वेरी शॉर्ट पीरियड। जैसे ग्रीन वेजिटेबल, फिश, मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ पेरिसेबल गुड्स, ठीक। फॉर ड्यूरेबल गुड्स हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए थोड़ा सा एक हफ्ता या एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो सकता है। द प्राइस डिटर्मिनेशन इज वेरी शॉर्ट पीरियड इज शोइंग इन फिगर, देखो आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये समझाया गया है, ठीक है। नोट्स रीड करके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं शॉर्ट पीरियड में। तो साहब शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में हम बेटा एक लिमिट तक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सर कौन सी लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं, जिस लिमिट तक हम वेरिएबल फैक्टर इनपुट्स को बदल सकते हैं। अब ये क्या होता है, मेरे स्टूडेंट यदि कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, मतलब डायरेक्टली उनको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। शुरू से सारे चैप्टर्स देखें तभी हमारी बातें समझ में आएगी, अन्यथा आप कोई और वीडियो देखें क्योंकि नहीं समझ में आएगा। क्लियर है ना। हमारा सीक्वेंस से सारे वीडियो में देखोगे हर बात समझ में आएगी, पर बीच में से कोई वीडियो देखोगे नहीं समझ में आएगी। चलिए, तो शॉर्ट पीरियड का मतलब हम जानते हैं कि भाई साहब हम सिर्फ लेबर को बदल सकते हैं, मशीन को नहीं, इसलिए हम केवल एक लिमिट तक ही सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। इस कारण से आप सप्लाई को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते एकदम से, बात समझ में आ रही है। और इस वजह से अभी भी जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से ही क्या तय होगा, उसका रेट डिसाइड होगा, क्योंकि अभी भी डिमांड ज्यादा पावर में बैठेगा, उसकी ज्यादा चलेगी, मतलब सॉरी पावर में तो वैसे सप्लाई ही रहेगा, पर डिसाइड करने वाला कौन होगा, डिमांड होगा, क्योंकि सप्लाई में ज्यादा वो चेंजेस नहीं आएगा। चलिए इसको रीड करके देख लेते हैं। इन शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब पूरी तरह से इन इलास्टिक नहीं है, बट कैन बी अल्टर्ड टू सम एक्सटेंट टू मैच द चेंज्ड डिमांड कंडीशन, मतलब जो भी डिमांड में कंडीशन जो भी चेंजेस आया उसको पूरी कोशिश करेगा उसको मैच करने की। इन दिस पीरियड फिक्स फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन कांट बी चेंज एंड हैंस सप्लाई कैन ओनली बी इंक्रीज टू अ सर्टेन एक्सटेंशन ओनली, कुछ ही सीमा तक ही उसको बढ़ाया जा सकता है। इन शॉर्ट पीरियड, मतलब ये बोला शॉर्ट पीरियड में सप्लाई हैज मोर इंपॉर्टेंट रोल देन दैट ऑफ द वेरी शॉर्ट पीरियड इन प्राइस डिटर्मिनेशन। वो ये बोल रहा है कि शॉर्ट पीरियड जो आपने अभी पढ़ा उसकी तुलना में या वेरी शॉर्ट की तुलना में शॉर्ट पीरियड में सप्लाई क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है ना। कंपैरिजन में बोला है बेटा, है ना, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पीरियड के कंपैरिजन में बोला है। इन शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड सप्लाई बिकम एक्टिव, है ना, यहाँ पर अब थोड़ी सी सप्लाई क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, बट ड्यू टू मेनी फिक्स्ड फैक्टर इन शॉर्ट पीरियड, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर क्या होते हैं, मैनी फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। सप्लाई डज नॉट बिकम अ स्ट्रॉन्ग एज डिमांड, मैंने कहा कि डिमांड से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। हाँ, शॉर्ट पीरियड के मुकाबले अभी उनकी थोड़ी चलेगी, वेरी शॉर्ट पीरियड के मुकाबले, बट
डिमांड के आगे अभी भी ये क्या है, कमजोर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिमांड ही क्या करेगा, सारी चीज को तय करेगा, प्राइस को चेंज तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा उसका प्रेजेंटेशन कि सप्लाई सिर्फ हल्की मात्रा में ही चेंज होगी, ठीक है ना, हल्का सा ही इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ये ग्राफ में थोड़ा सा इसको है ना, यहाँ पर Q2 को यहाँ तक ले लेना बेटा, है ना, आपने, है ना, मैंने ज़्यादा एक्चुअल में ये लिखने के कारण ये इधर ज़्यादा हो गया, इसको आप यहाँ तक ले लेना, मतलब बिल्कुल कम ही सप्लाई को चेंज करना, प्राइस को ज़्यादा चेंज कर देना, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, बहुत सिंपल सा है, सप्लाई हल्की सी बढ़ेगी पर डिमांड ज़्यादा होने के कारण प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। लॉन्ग पीरियड, तो लॉन्ग पीरियड की स्टडी में सिर्फ इतना सा है बेटा कि लॉन्ग पीरियड में आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग पीरियड में अपनी इच्छा अनुसार प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकता है क्वांटिटी में, क्यों, क्योंकि इसमें फिक्स फैक्टर को भी वो चेंज कर सकता है और वेरिएबल को भी चेंज कर सकता है। इट मींस कि लॉन्ग पीरियड में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता, सब कुछ वेरिएबल होते हैं, जितना प्रोडक्शन करना है उतने हिसाब से हम लेबर और मशीन में चेंजेस करके उसका उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में हमने जो पढ़ा था ये प्राइस डिटर्मिनेशन, ये जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 में, ये एक्चुअल में थोड़ा सा यदि समझा जाए तो लगभग ये लॉन्ग पीरियड के ही बात थी कि अपने हिसाब से सप्लाई को क्या हो रही थी, चेंज किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं था, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लॉन्ग पीरियड का ही है, बट आपको वो ज़्यादातर शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट पीरियड के बारे में पूछेंगे, और लॉन्ग पीरियड में वही सब है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, क्वेश्चन यदि आ जाता है 5 मार्क्स में कि भैया टाइम एलिमेंट्स का इफेक्ट बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस पर, तो क्या करोगे, तो देखो ये सब तो हटा देना, सीधे यहाँ से लिखना कि भाई 3 प्रकार के टाइम होंगे, उसमें आप काम की बात लिखना कि भैया इसमें प्राइस, इसमें जो शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें जो डिमांड होती है वो एक्टिव होती है और सप्लाई एक्टिव नहीं होती है, इस वजह से डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्राइस डिटरमाइंड होता है, ठीक। बस लगे तो आप एक छोटा सा ग्राफ बना के बताना चाहें, ये एक्सप्लेनेशन मत देना, सिर्फ एक ग्राफ बना देना छोटा सा, यदि आपको लगता है तो ठीक, अदरवाइज आप यहां तक लिख के इस पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं ना। फिर इसके बाद में आता है शॉर्ट पीरियड, तो शॉर्ट पीरियड में भी आप टू द पॉइंट बात करके आप उसको खत्म कर सकते हैं, है ना, ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग पीरियड को समझा सकते हैं, तो इस तरह से 5 नंबर का हो जाएगा। बट यदि वो 4 नंबर में ही मतलब स्पेसिफाइड एक ही चीज को पूछता है तो आपको फिर क्या करना चाहिए, ग्राफ को एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा टाइम एलिमेंट्स। अब हम आते हैं चेंज इन डिमांड एंड इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम को समझा, कब समझा था, लास्ट क्लास में, ये इक्विलिब्रियम प्राइस को हमने समझा था। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम डिसाइड होने के बाद यदि डिमांड में कोई चेंज आता है, सप्लाई में कोई चेंज आता है, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा, राइट, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात हमें यह मालूम होना चाहिए कि चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है। हमने डिमांड वाले चैप्टर में देखा था चेंज इन डिमांड, और ध्यान से सुनना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है, क्वांटिटी डिमांड होता है उस गुड्स की खुद की प्राइस में चेंजेस होने के कारण, ठीक है। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ।
है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गई है। मेरा कंप्यूटर वगैरह तो चालू है, बट ज़्यादा देर तक मेरा इन्वर्टर काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, और टॉपिक यही रहेगा, चेंजिंग डिमांड एंड इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बेटा सॉरी, इस वीडियो को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से, ठीक है, टेक्निकल रीज़न की वजह से। तो आज के लिए इतना ही, हम कल इसको वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।